हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोक फ्रॉम रामैया मेडिकल कॉलेज बेंगलोर। आज मैं आपके साथ अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करूंगा फर्स्ट डे ऑफ मेडिकल कॉलेज का और शुरू के कुछ दिन का। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। तो शुरू में जब मैं आया था ना, तो मैं काउंसलिंग के टाइम आया था कॉलेज देखने। ठीक है, एडमिशन लेने के लिए कुछ एक प्रोसीजर करना होता था वहाँ पे आके, कॉलेज में आके। तो ठीक है, मैं उसमें आया था। तो कैब ने एक गेट पे उतारा रामैया के, मैं आ गया भैया बहुत खुश पागलों की तरह। मैं कैंपस देखा यार, मजा आ गया यार, क्या ऐसे लगता था फॉरेन में एंटर कर गए हैं। ठीक है, मजा आ गया, मतलब बास्केटबॉल कोर्ट वगैरह सब कुछ है। मतलब मुझे लगा ये है कॉलेज लाइफ। माहौल देखो, लोग एंजॉय कर रहे हैं पूरा एकदम, ऐसे लगता था अरे भैया अब जिंदगी शुरू होगी, अब मजा आएगा। फिर उसके बाद जो है मैं कॉलेज में गया, अपना सारा फॉर्मेलिटीज पूरी की और उसके बाद वापस चला गया। ठीक है, एडमिशन हो गया मेरा। अब उसके बाद जो है मैं सेकंड टाइम आया कॉलेज में। तो सेकंड टाइम जब मैं आया, जब मेरी क्लासेस थी फर्स्ट डे की, तो कैब ने मुझे दूसरे गेट पे उतारा रामैया के। और तब मुझे समझ में आया कि चूतिया कट गया है, क्योंकि इस बार रामैया कॉलेज का पता चला भैया मेडिकल कैंपस अलग है, इंजीनियरिंग वगैरह बाकी सब कोर्सेज का कैंपस अलग है। और मेडिकल कैंपस में कैंपस के नाम पे 2 सड़क बना रखी है बस। ठीक है, और इंजीनियरिंग कैंपस भाई साहब फॉरेन। ठीक है, क्योंकि मेडिकल वाले तो पहले सीट नहीं मिलती है, तो पागलों की तरह वो टूटी फिट्टी जगह भी मिल जाए, मतलब कुछ भी मिल जाए वहां पे रह लेंगे। चलो ठीक है, तो समझ में आया, चलो एक चूतिया कट गया। चलो कोई बात नहीं यार, कैंपस क्या है, शाम में चले जाया करेंगे, माहौल वहां रहता है। यहाँ माहौल नहीं रहता है, बेंजी टाइप लोग थे सब, एकदम ऐसे चंपू वाला माहौल था और कोई मस्ती नहीं, सिर्फ पढ़ाई चलती थी। कैंपस में भी कोई बैठा तो बुक खोल के पढ़ ही रहा है। मैं कहा चलो यार ठीक है, शाम में चला जाया करेंगे। दोस्त बनाए थे थोड़े बहुत, उनके साथ चला भी जाता था। शाम में मन बहल जाता था, अच्छा लगता था कि हाँ माहौल है यहाँ पे, चलो यहाँ पे आया करेंगे। फिर कुछ दिन बाद जो है उन्होंने जो बीच का पार्टीशन था ना, जो रास्ता था, उसको ब्लॉक कर दिया कि यार कुछ जो है उन्हें कंस्ट्रक्शन करनी थी। अब कंस्ट्रक्शन के नाम पे हमारे तो सपने टूट गए। हम तो सोचे थे हम तो डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हम तो भैया इंजीनियरिंग वगैरह वाली बताएंगे और वो माहौल रहेगा वहाँ पे, खेला कूदा करेंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो हमारे तो सपने टूट गए। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन चलेगा, बट उन्होंने कहा कि यार देखो 10-15 दिन चलेगा और ज्यादा दिन की बात नहीं है, उसके बाद खुल जाएगा। तो हम खुश हो गए कि चलो ठीक है, अभी सपने बाकी है हमारे। वो खैर 4 साल हो गए, आज तक नहीं खुला वो कैंपस। ठीक है, चलो, तो मतलब वो रास्ता ब्लॉक ही रहा। तो ठीक है, दूसरी बार चूतिया कट गया। अब सोचा चलो यार कोई नहीं, कॉलेज लाइफ एंजॉय कर लेते। फर्स्ट डे आए ना कॉलेज में, तो उसके बाद हम देखा यार क्या शेड्यूल है, क्या कुछ है। शुरू में तो थ्योरी क्लास रहती थी हमारी 9 बजे से 10 बजे, 10 बजे से 11 बजे, 2 थ्योरी क्लास। फिर उसके बाद 11:15 से 1 बजे तक डाइसेक्शन हॉल में जाना होता था, जहाँ पे कैडवर वगैरह रखे जाते हैं और काटा पीटा जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद जो है 2 बजे से 4 बजे तक रोज एक शेड्यूल रहता था कि आज ये फिजियो का प्रैक्टिकल है, कल बायोकेम का है, फिर एनाटॉमी का है। ठीक है, चलो अब एक्सपीरियंस देखते हैं अपना। तो फर्स्ट डे गया, तो थ्योरी क्लास में घुसा 9 to 10, 9:05 पे घुसा, गंदी डांट टेकी और उन्होंने कहा फर्स्ट डे है तो माफ कर रहे हैं, नहीं तो अगली बार 9 बजे से पहले नहीं आए। मतलब 9:05 नहीं, 9:07 9:08 था। उन्होंने कहा 9:05 से पहले आप एंटर हो जाने चाहिए, नहीं तो आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, बहुत गंदी गालियां सुनी। मैं यार फर्स्ट डे अभी तो गालियां मत दो। मैं चलो कोई बात नहीं यार, क्या हो गया, सुन लेंगे थोड़ी बहुत। और उसके बाद जो है मैं गया, बैठा क्लास में और उसके बाद माहौल देखा। मैं कहा काफी पढ़ाई का ही माहौल था, ऐसे लग रहा था कि अभी भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन का रहता होगा, अभी जोश है, उसके बाद अपना कॉलेज लाइफ एंजॉय होने वाली है। बट ऐसा नहीं हुआ। हाँ, फिर उसके बाद जो है मैं गया अपना थ्योरी क्लासेस अटेंड करके। और मतलब फर्स्ट डे में भी वो क्वेश्चन पूछ रहे थे खड़ा कर करके, एनाटॉमी के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिजियो के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हम अभी नीट एस्पिरेंट, अब फर्स्ट टाइम एंटर किया, कोई पढ़ के थोड़ी आएंगे घर से, बट उनकी एक्सपेक्टेशन यही रहती थी कि ये सब पढ़ के आएंगे और पूरा सिलेबस इनको पहले से आता होगा, सारे टॉपिक जो भी आज पढ़ाने वाले हैं वो इनको ऑलरेडी आते हैं। तो वो खड़ा करते थे, बेइज्जती मारते थे। तो हम समझ में आ गया कि बेटा या तो माहौल कुछ ज्यादा ही टाइट है। तो उसके बाद जो है चले गए हम डाइसेक्शन हॉल 11:15, थ्योरी क्लास में बेइज्जती करा के। ठीक है, मैं कहा चल कोई बात नहीं। तो वहां पे जाके डाइसेक्शन हॉल के बाहर खड़ा हुआ हूँ, तो साउथ में एडमिशन लिया हुआ है। ठीक है, तो एक लड़का आता है, साउथ का लड़का है, और मेरे को कहता है हे ब्रो, हाय, हाउ आर यू। मैं कहा आई एम फाइन ब्रो, व्हाट्स योर नेम। मैं कहा आकाश। इंडियन नेम, वाई इंडियन नेम। मैं कहा भोसड़ी का इंडिया से हूं तो इंडियन नेम ही रखूंगा ना। तो कहता है कि यार यू लुक लाइक फॉरेनर। मैं कहा मैं कहाँ से फॉरेनर लग गया इसको। तो वो कहता कि यू आर सो फेयर, यू लुक लाइक फॉरेनर। मैं कहा अरे मेरे भाई, मैं कहा फिर तो पंजाब या नॉर्थ इंडिया में आ गया तो उसके बाद तो तेरे को सारे के सारे ऐसे लगेंगे एलियन। मैं कहा मैं अगर तेरे को फॉरेनर लग रहा हूँ तो वो तो सारे एलियन लगेंगे। मैं कहा यार थोड़ा सा चुतियाप है, चलो कोई बात नहीं। मैं कहा बचकानी हरकतें हैं। फिर उसके बाद जो है मैं एंटर किया डाइसेक्शन हॉल में, उसके साथ हाई हेलो करके। फिर मैं डाइसेक्शन हॉल में एंटर किया हूँ, तो भैया फर्स्ट टाइम एंटर किया। मैं सोचा यार ये लौंडा आके अप्रोच किया, थोड़ा हाई हेलो किया। मैं यार मेरे को भी थोड़ा फर्स्ट डे दोस्त यार बनाने चाहिए, हाई हेलो करना चाहिए। तो चलो मैं जाके थोड़ा बहुत हाई हेलो कर रहा हूँ, हंसी मजाक कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि आपा तो भैया पंजाबी लोग हैं। देखो यार आपा पंजाब से, आप अपना रहा नहीं जाता बातें किए बिना, गप्पे मारे बिना। लेकिन वहां पे माहौल ऐसा था पिन ड्रॉप साइलेंस वाला। तो पड़ गई फिर से डांट। और डांट किस बात पे पड़ी, वाई यू आर स्माइलिंग। मैं कहा यार स्माइल ही तो कर रहा हूँ, स्माइल करना भी गुनाह है क्या। और मैं क्या है फर्स्ट कुछ दिनों में ना उल्टा जवाब दे देता था, क्योंकि अपन नॉर्थ वाले भाई दे देते हैं जवाब। ठीक है, तो मैं जो है उल्टा जवाब दे देता था। मैं कहा मैम क्या कर दिया, स्माइल ही तो किया है।
ठीक है, इंग्लिश ज़्यादा आती भी नहीं थी उस टाइम, इंग्लिश बोलता था बट टूटी फूटी बोलता था, उसकी अलग बेइज्जती हो जाती थी। ठीक है, तो कहती तो मतलब आप किसी को डांट रहे हो तो पूरी क्लास के सामने मत डांटो ना, फर्स्ट डे है। बट उसने डांटा और मेरे को इतना गंदा डांटा और उसने कहा आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द क्लास इफ अगर तूने हंसना स्टॉप नहीं किया तो। मैं कहा यार बेंचोद ये क्या बकचोदी है यार, फर्स्ट डे बेइज्जती हो रही है, जहाँ जा रहे बेइज्जती हो रही है। मैं कहा ठीक है यार, मैं सॉरी नहीं बोलता था उस टाइम। ठीक है, फिर थोड़े टाइम बाद रियलाइज हुआ कि मेडिकल में रहना है तो आपको सॉरी और थैंक यू तो दो ही चीज बोलनी होती है, बाकी उसके अलावा और कोई जवाब नहीं देना होता। तो शुरू में मैं जवाब दे देता था। तो उसके बाद में गया वहां से एनाटमी में, चलो एनाटमी की एचओडी ने धमकाया था मुझे, मेरे को कहा 1 घंटा उखाड़ लेगी मेरा। तो उसके बाद जो है फिर मैं गया फिजियो में, फिजियो और बायोकेम। तो पहले बायोकेम था मेरा फर्स्ट डे, तो बायोकेम में गया, शाम में प्रैक्टिकल, तो बायोकेम में गया तो वहाँ पे टेस्ट ट्यूब वगैरह वो सब गर्म कराते हैं। और जैसा कि सबको पता है नॉर्थ में तो अपना चीटिंग वेटिंग करके पास हो जाते हैं, किसी को घंटा कुछ नहीं आता एक्सपेरिमेंट वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे मैं गया तो मेरे को कुछ आता वाता था नहीं, तो मैं फर्स्ट टाइम दोस्तों से इधर उधर से पूछ रहा हूँ, भाई सब पिन ड्रॉप साइलेंस। वहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ यार ये कैसे करना है भाई, ये कैसे करना है। वो कहते ऐसे करो ऐसे करो। तो मैं यार वो गर्म करना होता था तो मैं गर्म कर रहा हूँ और टीचर आई और टीचर ने मुझे गंदा धमकाया फिर से, कहती है कि तेरे को ये काम नहीं आता, ये इसको कैसे गरम करना। मैं कहा मैम देखो अभी तक तो नहीं आता, आप मुझे सिखा दो। तो मैम अभी तो फर्स्ट डे मैम, आप सिखा दो, अब से मैं कर लूंगा सिंसियरली, क्योंकि मुझे लगा था घंटा किसी को आता है बट मैंने देखा तो मुझे पता चला सर मेरे को ही नहीं आता है, ये सब तो कतई इंटेलिजेंट आ गए हैं। तो मैं कहा अरे यार बेंचोद क्या है चक्कर है। मैं कहा चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है मैंने लगाया, वो गर्म किया और उसमें से जितना भी लिक्विड था सब उड़ता हुआ फैल गया। तो फर्स्ट डे अटेंडेंस तो मिली नहीं भैया, कुछ भी हो जाए आप छींक भी मारते हो तो अटेंडेंस नहीं मिलती। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है, पता ही चूतिया माहौल होता है, तो ये अटेंडेंस तो मिली नहीं मेरे को। ठीक है, और गालियाँ का ही अलग। उसके बाद क्या होता है ना, वो टीचर थी नॉर्मल, बट मेडिकल कॉलेज में क्या चलता है ना, कोई टीचर को अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो वो जाके एचओडी को बोलता है, एचओडी जाके रजिस्ट्रार को बोलता है, समझ रहे हो। तो भाई साहब जो हमारे कॉलेज के रजिस्ट्रार थे वो आए मेरे पास, ठीक है, दूसरे तीसरे दिन, क्योंकि 2-3 दिन तक मैं लगातार गाली खा रहा था क्योंकि मैं उल्टा जवाब दे देता था। उस टाइम भी जब हुआ तो मैं भी बोल दिया था कि यार मुझे सिखा दो, नहीं आता मुझे, तो वो भी एक गलत चीज थी, मुझे सिर्फ सॉरी बोलना था। वो चीज मुझे 2-3 दिन बाद जाके रियलाइज हुई। तो ये हुआ एक्सपीरियंस। अगले दिन फिजियो लैब में गया, तो फिजियो लैब में भाई साहब वहाँ भी अब हर जगह गाली तो खानी थी, आदत बनानी थी। उस टाइम सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज होती थी तो आदत थी नहीं। तो भैया मैं ऐसे करके खुद का खून निकालना था। मैं कहा बेंचो ये क्या बकचोदी है, खुद के खून में एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, एमबीबीएस खून मांगती है, सुना तो था, आज पता चल गया कि साला खुद का ही खून मांगती है। तो भाई साहब मैं कहा अच्छा चलो लिटरली मांगते हैं खून, मेरे को पता चला। मैं कहा चलो यार ठीक है, पिन मार रहा हूँ। भाई साहब अब हल्के से ही मारेगा ना, भाई साहब खून नहीं आ रहा यार, मार रहे नहीं आ रहा। तो मैं गया आसपास वालों से पिन मरवाता था कि भैया मेरे से नहीं मारा जाता। ठीक है, तो उसने मारा, मेरा खून निकला और मैं भैया वहीं पे ऐसे बैठ गया। मेरे को तो सर घूमने लग गया मेरा, तो खून देखते ही, खुद का खून देखते ही मेरे तो सर घूमने लग गया। मैं कहा चलो ठीक है। तो अगले दिन से फिर मैंने इधर उधर से ही मरवाता, ठीक है, पिन। और ऊपर से अगर जब वो पिपेट में लेना होता था खून, उसमें एक एयर बबल आ जाए, साला एक एयर बबल आ जाए, तो उसके बाद कहते थे दोबारा से करो एक्सपेरिमेंट। मैं कहता था थोड़ी टेक्नोलॉजी अच्छी कर लो। हाँ ये क्या बात है, पता नहीं 5-6 बार कर रहे हैं दिन में बैठ के, खून ही खून निकाले जा रहे हैं, उसके बाद चक्कर खा के गिर रहे हैं, मतलब इधर उधर जा रहे हैं, ठूस रहे हैं खाना, ये होता था। और फिर उसके बाद खाना खाने जाते थे, तो खाना खाने जाते थे तो देखते थे कि यार भाई साहब ये जो है ना डाइसेक्शन हॉल में जहाँ कैडेवर वगैरह रखा है वो जो है और वैसा का वैसा वहां पे रखी है वही टेबल्स। मैं कहा बहनचोद कई सालों से सेम तो नहीं चला रहे हैं टेबल, कि जो कैडेवर जिस पे रखा हुआ है वही वाली टेबल ये यहाँ पे रख के इस पे खाना खिला रहे हैं। साला पहले 2-4 दिन तो खाना नहीं खाया गया उस टेबल में मेरे से। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, सेम से दिखती थी, हो सकता है अलग भी हो, सस्ते के चक्कर में दोनों सेम ले लियो इन्होंने। ठीक है, तो मैं कहा यार अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था कुछ दिनों का, चलो ठीक है। फिर उसके बाद धीरे मैं सीख गया, सॉरी थैंक यू बोलो और चुपचाप बैठे रहो पिन ड्रॉप साइलेंस में और पास होकर निकलते जाओ। ठीक है, ये रहा कैडेवर का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो लास्ट शेयर कर देता हूँ। कैडेवर में क्या रहा कि भैया कैडेवर में मैं गया और मैंने देखा यार ये तो उन्होंने ला के कोई एक वो रखते थे फॉर्मेलिन में ऐसे टैंक टूंक में, उसमें से लाया, उसमें से बॉडी निकाली और रखी और ऐसे 15-20 टेबल्स बना दी, उस पर बॉडीज रखी है कि हाँ ये देखो यार ये 20-20 बच्चों की एक बॉडी है, काटो पीटो मजे करो। मैं कहा यार मजे क्या करो, मैं तो गान पट रही, क्योंकि पहली बात तो मैं तो चिकन भी नहीं खाता, नॉनवेज भी नहीं खाता। तो उस टाइम जो है तो देखे काट पीट शुरू की, तो उसमें भी डांट मार देते, तो चलो ठीक है वो सब छोड़ो। तो उसके बाद जो है काट पीट कर रहे हैं। तो एक दोस्त वहां पे मेरा ऐसे बना, उसके बाद लंच करने गए, डाइसेक्शन के जस्ट बाद लंच होता था ना, तो वो मैंने उससे पूछा कैसा क्या कुछ है वगैरह, और मैंने कहा तू उस टाइम कैडेवर को क्या ऐसे घूर रहा था, ठीक है। मैं कहा क्या हो गया था तेरे को, कहता हमको ना भूख लगी थी और हमारा मन कर रहा था कि वो जो है ना ऐसे चिकन जैसे गुद्दा होता है ना, कहता ऐसे कहता उसके जैसे मांस जैसा लग रहा था, हमारा खाने का मन कर रहा था। भाई साहब 2-3 दिन तक तो मेरे को लगा कि ये साला सन की है, बट उसके बाद मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया, तन्मय नाम है उसका। तो मैं कहा यार बहुत बढ़िया बंदा है यार, ठीक है, बहुत सीधा सा है। तो ये हुआ, दोस्त भी बना लिया, चलो। तो यही एक्सपीरियंस था। बाकी कैडेवर तो ऐसे लगता था मुझे यार, रात में सपने आते थे और फटी रहती थी कि यार वही जिसको काटा है ना मॉर्निंग में, जिसको भी ऐसे करते थे कैडेवर वगैरह को, मतलब जो भी उस पर स्कल्पेल वगैरह यूज करते थे, तो वो सपने में आता था रात में, तो फटती थी।
ठीक है, वो दौड़ता था ऐसे हमारे पीछे, उसी के जो पार्ट्स होते थे, जैसे शुरू में हाथ काट लिया था तो वही हाथ हमारे रात में पीछे सपने में भागता रहता था। चलो ठीक है, तो फटती थी और शुरू के दिनों में। और उसके अलावा क्या एक्सपीरियंस था, और हाँ फिर फर्स्ट डे में हमें बोल दिया था कि जाओ यार एप्रन वेप्रन ले लो डाइसेक्शन के बाद। तो हमने कहा चलो ठीक है, पहुंच गए हम भी एप्रन वगैरह लेने, एप्रन डाइसेक्शन किट वगैरह लेने। एप्रन देखने के बाद जो है हमारा जो पहला काम होता है, एप्रन लिया, स्टेप लिया, सब लिया और फोटो खिंचा के इंस्टा पे अपलोड कर दी, फेसबुक पे अपलोड कर दी। अपनी जिम्मेवारी पूरी होगी और उस पर लिख दिया कि भैया एक बड़ा सारा कैप्शन वैप्शन करके, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं वगैरह वगैरह करके, कि जो ऊपर आता है उसी का नाम होता है, ऐसे कुछ कुछ करके था। मैंने गूगल से कॉपी मार के लगाया था, ठीक है, और हवाबाजी की थी खूब सारी। और उसके बाद कुछ दिनों तक मेरी सिर्फ एप्रन में ही फोटो डाली गई थी मैंने, और डॉक्टर जो चेक करता था उसके बाद पता चला कि नहीं यार फर्स्ट ईयर वाले डॉक्टर नहीं होता भैया, और स्टेप तो बिल्कुल नहीं लगाना होता, वो तो इंटर्न लगाते हैं सिर्फ। तब तक तो इंटर्न तक तो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता स्टेप लगाना, वो तो हम फोटो के लिए कुछ भी कर लेते थे क्योंकि लाइक्स चाहिए होते थे, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपीरियंस था फर्स्ट डे का, और बस बाकी बातें बाद में। और भैया कर लेना सब्सक्राइब, 100% देखते हैं वीडियो, ठीक है, उसमें से जो है 99.9% सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, कर लेना यार। हाँ, और भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।